नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं युगंधर राघव। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, आर्मी जीके के क्वेश्चन हम 25 लेकर आए हैं इस वीडियो में। बहुत ही हम क्वेश्चन अच्छे लेकर आते हैं, एसएससी हो चाहे वो आर्मी का एग्ज़ाम हो चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। आप कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमने 25 क्वेश्चन को ले लिए हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। आपको भी ये लग जाएगा कि एसएससी से भी क्वेश्चन लिए गए हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं मैंने, और रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में लिए गए हैं जीके जीएस के। किस तरीक़ा के क्वेश्चन आते हैं आपको अभी अनुभव हो जाएगा। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्यों? मराठे पानीपत में जो पराजित हुए थे वो क्यों हुए थे, उसका मेन रीजन कारण क्या था? मराठे वीरता से नहीं लड़े, ये बात बिल्कुल गलत है। मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। जो मराठों की जनसंख्या जो थी, मराठे जो सैनिक थे वो बहुत ही मात्रा में अफगानों की तुलना में बहुत कम थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। क्यों? क्योंकि अफगान बहुत ही ज़्यादा तादाद में सैनिक थे और मराठे जो थे बहुत ही कम थे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? जो मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं संविधान में जो ली गई हैं, और वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 जो मूल कर्तव्य हैं वो किस किस समिति की अनुशंसा यानी कि किस समिति की सलाह के अनुसार संविधान में एडॉप्ट किया गया है? तो वो है स्वर्ण सिंह समिति, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में सर्वप्रथम ऊर्जा का पहला स्रोत क्या होता है? सूर्य। सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से हरे पौधे जो है क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और जो कि प्रकाश एडप्ट करते हैं जिससे कि वह अपनी वृद्धि में सहायक होते हैं। और प्रकाश से पौधों पर ही क्या है? बहुत सारे जानवर, जंतु और मानव निर्भर होता है। तो सबसे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत प्रथम क्या होता है? तो वो होता है सूर्य। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? देखो, जो भ्रूण होता है, जो गर्भाशय में भ्रूण पड़ रहा होता है, जो वो खाना मिलता है उसे वो कहाँ से मिलता है? गर्भाशय से, अंडाशय से, बीजांड से, या अपरा कोशिका से? तो वो मिलता है अपर कोशिका से। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी आईक्यू चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही अच्छे 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। मानव शरीर का साधारण तापमान होता है। तो मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आपको और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट अगर आ जाए, और केल्विन में जो होता है शायद लमसम 210 केल्विन होता है, मुझे कंफर्म ही पता नहीं है, 210 के लमसम होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 का कौन सा सही है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? तो वो है अध्यक्ष की। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पल्सर होते हैं, जो पल्सर जो होते हैं वे क्या होते हैं? पल्सर तारे जो होते हैं वे कैसे तारे होते हैं? तो वो होते हैं तेजी से घूमने वाले। तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहते हैं? पल्सर तारे कहते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
भारत के एक ढलानकार पर्वतीय भूभाग में 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है। देखो, ये है, कोई भी मान सकते हैं, ढलान पर खेत, और यहाँ पर क्या है, 200 सेंटीग्रेड तक की बारिश होती है, लेकिन इसका ढलान जो है अधिक है खेत का, तो इस ढलान होने की वजह से यहाँ पर पानी रुक नहीं सकता है। तो पानी जब रुक नहीं सकता है और पानी की भी आवश्यकता ज़्यादा है और उस फसल में हम पानी भी नहीं रोक सकते, तो वो कौन सी फसल होती है जिसमें पानी की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है और जो ढलानों पर जिसकी खेती ढलानों पर की जाती है, तो वो होती है चाय की, यानी कि टी की खेती। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है। बिहार केसरी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण, डॉक्टर अनुग्रह नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जगजीवन राम। तो वो हैं डॉक्टर श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये सही है। अगला देख लेते हैं, 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, तो मुगल सम्राट स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व किया था। जो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने 1857 की ईस्वी की क्रांति में मुगल सम्राट ने भाग लिया था, तो वो था बहादुर शाह जाफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। तो कौन सा इनमें से 3 राज्य के घटक हैं लेकिन एक नहीं है। देखो, ये है राज्य, डिटेल में समझ, ये है राज्य। तो राज्य में क्या होती है, ओबियसली बात है, राज्य किससे मिलकर बना होता है, जनसंख्या, यानी कि लोग रहते हैं राज्य में, तो ये बात सही है। तो जनसंख्या, जब जनसंख्या रहती है और जिस पर जनसंख्या रहती है तो वहाँ पर भूमि भी होती है, यानी कि धरती पर भी रहती है, तो ये भी भाग है। सरकार, यानी कि जो जनसंख्या होती है और जो भूमि पर रहती है, जनसंख्या मिलकर क्या बनाती है, एक सरकार बनाती है, ये बात सही है। लेकिन राज्य का भाग क्या होती है, सेना नहीं होती है। सेना जो होती है किसका, केंद्र का भाग होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सीरीज जो है गलत हो गई है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको ध्यान रखना है। चीनी प्रमुख उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा चीनी किस देश में होती है, उत्पादन होती है, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत, मॉरिशस। तो वो होती है क्यूबा में, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ की थी। दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में। तो 1875 कहाँ की थी उन्होंने, मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था। तो इलाहाबाद का किला 4 ऑप्शन है, किसने बनवाया था, अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने, शाहजहां ने। तो इलाहाबाद का किला जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है। गोखरों के साथ, बिसर्पों के साथ, बी आकार की घाटी के साथ, इनमें से कोई नहीं। देखो, जो होती है अपरदनकारी का मतलब कौन सी नदी ज्यादा कटाव करती है मिट्टी का, तो बी आकार की नदी। बी आकार की नदी का मतलब है, जैसे कि ये है नदी का उद्गम स्थल और यहाँ से पहाड़ी से नदी ऊपर से यहाँ से गिर रही है नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे गर्त हो जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे। जैसे ही पानी यहाँ से टकराएगा ऊपर को जाएगा, तो यहाँ का रेत जो है ये नदी काट के बहाती हुई चली जाएगी और यहाँ पर टापू टाइप के बना देगी। तो बी आकार की घाटी सबसे अधिक मृदा का अपरदन करती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। उत्तर प्रशांत समुद्र मार्ग, ये गलत है। उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है रेशेदार कांच का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। 25 में से आपके कितने सही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, सरकार किसकी एजेंसी होती है। सरकार किसकी एजेंसी होती है, समाज की, राज्य की, राजनीतिक दल की, संप्रभुता की।
तो सरकार जो होती है क्या है, राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार तो राज्य की ऑप्शन नंबर एजेंसी होती है, बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, तो मौलिक कर्तव्य कितने शामिल हैं, आपको ध्यान रखना है 11, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, तो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उसका सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है, ये गलत है, ऊष्मा लिख रही है यहाँ पे, ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है, तो वो है अभ्रक, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देख लेते हैं। नॉर्वे की संसद को कहा जाता है, यानी कि नॉर्वे की संसद का क्या नाम है, तो वो है स्टोरटिन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पर्यटक कौन था सैलानी, तो वो था डेनिस टीटो, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या के दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे कौन सी पार्टी के, तो वो थे स्वराज पार्टी के, ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। 25 में से आपने कितने सही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने 25 में से कितने सही किए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।